वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, और वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है, यू फील इट इज। See, I have always denied this statement. This is my personal opinion कि मत मानो डॉक्टर, इंसान ही मानो, पर इंसान की तरह ट्रीट करो. Because once you ask us to be God, you ask us to behave like a God, and God save lives. ठीक है? They save lives. We try to save lives. There's a difference. तो जहाँ पे आप हमें गॉड का एक वो दे देते कि नहीं, आप तो भगवान है, आपको तो इसे बचा लेना चाहिए था, वहीं पे ये अब्यूज और ये मालिक ये वो चीज़ हो जाएगी. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। ये दिल्ली का एम्स अस्पताल है, देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक। ये एम्स का एडमिन ब्लॉक है, और अभी आपने जिनको स्क्रीन पर देखा, ये एम्स के डॉक्टर्स हैं। कुछ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, कुछ पीजी कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं। आज ये सभी डॉक्टर्स यहाँ पर अपना प्रतिरोध प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट देश की व्यवस्था के खिलाफ सरकार से ये सवाल पूछते हुए कि भला देश की लड़कियाँ बेटियाँ कब सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर पीजी सेकेंड ईयर की एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो डिटेल सामने आई वो अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। जिस तरह की इंजरीज निकल कर आई, वो इंजरीज अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। अभी हाल ही में आज दोपहर को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंपने का अपना फैसला भी सुनाया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर अलग अलग बयान दे रही हैं, लेकिन इन सारे बयानों के अंदर कुछ मांगे हैं जो अब देश भर के डॉक्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे, उनकी मांगों को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी क्या डिमांड्स हैं एक बार उनको समझेंगे। आप एक बार थोड़ा आगे आ जाइए, हम यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वैभव है. डॉक्टर वैभव, तो आप आरडीए में हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन में? आप पार्ट ऑफ रेसिडेंट्स एसोसिएशन. सर, अभी मैं देख रहा हूँ हम काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी कुछ डॉक्टर से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, उन्होंने हमारे को बताया कि किस चीज़ को आपका प्रोटेस्ट है। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट कि आप लोगों की मेन डिमांड्स क्या हैं और क्या आप लोग चाहते हैं। सो बेसिकली पॉइंट इस बात पे आ गया है कि डॉक्टर हैड टू गेट रेप्ड और मर्डर्ड फॉर समथिंग टू बी एडेड in our institution. So we are demanding something known as Central Protection Act, जो 2019 में बिल जो पार्लियामेंट में आया था, बट दिन वो पास नहीं हुआ था जी। अंडर दैट कि जैसे एक पुलिस ऑफिशियल होता है या एक जज होता है, एक एडवोकेट होता है, अगर उनको ऑन ड्यूटी कुछ अब्यूज़ होता है जी बाय ऑफ एनी काइंड, तो एक उसका सेपरेट वे होता है डील करने का इन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिमिलरली वी वांट दैट. क्यों है ये? उसके पीछे मेन रीज़न ये कि वी वर्क relentlessly फॉर मोर देन 36 to 48 hours continuously, एंड वी आर ओपन टू एवरीथिंग. वी सी डेथ्स, वी मेक पेशेंट्स बेटर, वी लिव इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें उनके दुख और सुख दोनों में साथ रहना पड़ता है. सो पेशेंट और उनके रिलेटिव के इमोशंस जो है वो फर्स्ट जो फेस करता है वो एक रेसिडेंट डॉक्टर करता है जो यहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहा है. तो उनके हैप्पीनेस, उनके सैडनेस दोनों में हम लोग फर्स्ट पार्ट रहते हैं. तो जब सैडनेस बहुत हैवी हो जाता है तो कभी कभी सामने से अब्यूज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस में डिले होता है, जो बहुत कॉमन सी बात है. जी बट देन वो अब्यूज़ नॉर्मल नहीं है. गिवन इंडिया में जो चीज़ हो रही है उसमें ये बहुत ज़्यादा हो गया है. Absolutely. वी कैन सी इन एवरी मंथ वी हियर न्यूज़ कि हाँ यहाँ पे इसके साथ ऐसा हुआ, उस डॉक्टर ऑल्सो से आई ऐसा मीन जो हुआ. कोलकाता में हुआ वो तो ट्रेजिक था ही, लेकिन हाँ. उसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई बार डॉक्टर्स को असॉल्ट किया जाता है। चलता ही रहता है. दैट इज़ अ कंटिन्यूस थिंग विच इज़ हैपनिंग. वी अगेन आस्क फॉर समथिंग, देन अगेन इट इज़ पुश्ड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज़ कि नहीं ठीक है करेंगे. सो इट नाउ सिंस वी हैव टेकन अप दिस पार्ट, this incidents happened and everyone in India is very much aggressive about this कि हाँ now this is the high time कि वो apply हो, वो हमारे constitution में आए, so that all doctors however they are working they can continue working the way they are, और जिसमें हमें पुलिस और constitution की तरफ से हेल्प मिलती है. तो हमारा मेन जो है वो CPA की मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को सेंट्रल लेकर। प्रोटेक्शन एक्ट की है. ये एक एसोसिएटेड मांगे, बट जो उसके ऊपर की दो मांगे हैं वो ऑब्वियसली जो भी जो विक्टिम थे, जो वहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ उसमें जो भी उसके कारण रहे हैं, जिस भी इंसान की वजह से वो हुआ है, जो भी उसके रीजंस रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले. वी ऑलवेज वांट कि हैंग टिल डेथ वाला पार्ट हो उसमें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग. ठीक है, मर्डरिंग समवन एंड रेपिंग समवन आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड इट इज बीन डन टुगेदर टू अ सिंगल पर्सन, And- दैट टू ऑन ड्यूटी, दैट टू इन द मोस्ट सेफेस्ट एनवायरनमेंट अ डॉक्टर कैन बी, that is Right. being on duty.
इवन एट होम दे आर नॉट दैट मच सेफ एज मच दे आर सेफ एट ड्यूटी टाइम, राइट? क्योंकि इतने लोग हैं। हॉस्पिटल क्या है, व्हाट इज़ एन हॉस्पिटल फॉर यू? हमारे लिए हॉस्पिटल एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे आम जनता आके खुद को ठीक करके जाती है। अगर वहाँ पर भी डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो सेफ नहीं है, देन देयर इज नो अदर प्लेस इन वर्ल्ड वेयर अ डॉक्टर कैन बी सेफ, राइट? राइट। So- एंड जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया एंड उसमें जो चीज़ें निकल के आई दे वर लाइक वेरी शॉकिंग, जो उनके साथ टॉर्चर किया गया, हाँ। जिस तरीके से उनको इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, इट सीम्स लाइक There was clip found in a non-assigned area where a clip should be. There were multiple injury marks in thigh, in eyes. She was bleeding from multiple orifices. Right. So that is not right. That is very gruesome. तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ को बहुत हल्के में लेके ठीक है उसको एक सज़ा दे दी, 7 साल की जेल करके छोड़ दिया, या फिर चीज़ों को बहुत लाइटली लेके पुश डाउन कर दिया। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई थिंक दिस इंसिडेंट्स शुड मेक हायर अथॉरिटीज़, द जनरल सिटीजन्स एज वेल एज डॉक्टर्स अवेयर कि चीज़ें और बुरी होती जा रही हैं एंड इट इज़ हाई टाइम टू इम्प्लीमेंट समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग इन टू द अकाउंट सो दैट थिंग्स कैन बी बेटर इन फ्यूचर। ये ऐसा वापस ना हो तो डील हो इज़ नॉट एन ऑप्शन है। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर CPA कि चलो लग गया तो बाद में भी ऐसा होगा तो वो डील हो जाएगा, नहीं, ऐसा हो ही ना। So for that high security areas, cameras and all, there was no camera from the seminar room till the outside of hospital in the Right. hospital. तो अगर आप हॉस्पिटल में भी ये सब नहीं दे पा रहे हैं then there is no use of doing anything else. एंड उसमें भी वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, और वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है, यू फील इट इज See, I have always denied this statement. This is my personal opinion कि मत मानो डॉक्टर, इंसान ही मानो, पर इंसान की तरह ट्रीट करो। Because once you ask us to be God, you ask us to behave like a God, and God save lives. ठीक है? They save lives. We try to save lives. There's a difference. तो जहाँ पे आप हमें God का एक वो दे देते कि नहीं, आप तो भगवान है, आपको तो इसे बचा लेना चाहिए था, वहीं पे ये अब्यूज़ और ये माने कि वो चीज़ हो जाएगी। जी। I had a few things to discuss because this particular incident which happened in Kolkata, it is very unfortunate, but it somehow got media attention, which is for good only. But we believe that there are multiple cases like this happening in our country every day. So do you believe that women's safety in India is The up to the mark or something? laws which is followed under the Indian Constitution has to be strengthened for the people who are working under, especially under hospital setup, something called Central Protection Act, which we are also in demand of the protest, which we are following it further. Okay. So yeah, making some amendments for that also to be discussed in further Right. meeting with the health ministry. Right. So now because you're a male, sir, and we see in medical line there are a lot of female working as well, and somehow patients do also feel themselves comfortable being treated by a female. But in this particular industry, do you feel the work environment for females are not very safe, or the working hours particularly there See, need to be some certain under- amendments or something? Under the medical field, the working hours will be like this. We can't make sure like we'll be working only 6 hours or 8 hours or Right. white collar jobs which we are doing outside medical field. That can't be taken care of under the medical field. But the Protection Act should be in such a way that all the safeguarding measures should be taken care of. That is what we are protesting for. Yes, not because only for the women, because sometimes we see videos on internet that some patients they come up to the It hospital happens. and the they relatives. somehow It is there. assault the It is there doctors all for over some reason. India. So Yes. it is happening all over India. Yeah. So that is also the reason, like that Central Protection Act, as I mentioned earlier, which is being forwarded from our side to the ministry people to take care of. As a recommendation or that. So Central Protection Act happens to be the main demand. Main. Okay. So are there some provisions you would like to discuss, or you would like the body to After the mention? general body meeting, as we had the general body meeting, such that All right. any media interviews should not be given, All right. and at a single I get point-to-point it. communication. Just one last question, sir. If you're aware about the post-mortem report of this particular case which happened in Calcutta, the report tells that she was brutally assaulted, her neck bone was fractured and eyes were bleeding and all of that. So people are alleging on internet that this seems to be a case of gang rape rather than a rape by an individual. Do you somehow... That is why the investigation, the request from our side is also that the transparency of the investigation to be taken care of. So recently, around 2:30, it has Yeah. been handed over to CBI. Yes. Calcutta High So, Court has ordered. handed over to the CBI department. So maybe things might come out after CBI investigation. All right. is carried.
All right. So when you protest or when you plan for some body meetings, is there a sort of pressure from any authorities on you guys to No. not to carry with the protest? No, it is like support is there. Support is there all over India regarding this association meeting. But the thing is like after this High Court announcement of this CBI transparency investigation, we are proceeding further for this Central Protection Central Act, which Protection. I said. So we'll be continuing the strike based on. ऑलराइट। तो ये दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, यानी कि यहीं रहते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ में, और उसके बाद लोगों को ट्रीट करते हैं। एक मुख्य मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। क्या है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत जो देश भर के डॉक्टर्स हैं, उसमें सरकारी डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, उन सभी की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई ना कोई एक कानून बनाए और उस कानून में जो वाजिब सज़ा है उसका प्रावधान किया जाए। ऐसा ना हो कि उस सज़ा को आपको किसी और तरीके से ट्रीट करना पड़े। आमून तौर पे ये होता है कि अगर किसी डॉक्टर को किसी असॉल्ट का हिस्सा मतलब बनना पड़ता है या उनको विक्टिम बनना पड़ता है, तो उसको आप आईपीसी, अब तो बीएनएस हो गया, उसकी धारा के तहत आप उसको ट्रीट करते हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में थोड़े से प्रोविजंस उसके चेंज किए जाएंगे, वो एक मांग है। दूसरी मांग जो इस पर्टिकुलर केस को लेकर है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की है, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट ने अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसा कि डॉक्टर वैभव ने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया कि डॉक्टर्स की तरफ जो पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी है उसको भी चेंज करने का एक अप्रोच है। हालांकि एजिटेशन जो है आपको अपनी उतना मास स्केल पे नज़र नहीं आएगा, जिसके की वैलिड रीजंस है। 15 अगस्त आने वाला है और उस एजिटेशन को उतने बड़े लेवल पे ले जाकर कंटिन्यू करना वो भी पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस उसके लिए कुछ वाजिब बने रहेंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही। डॉक्टर्स की परिस्थिति को लेकर और देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर मोजो स्टोरी पर आपको जल्द देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा।